कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तानी दारुल हुकूमत पर मरकूज। अमरीका के इत्तेहादियों और इसराइल से मुशावरत। ईरान ने भी बातचीत का खाका तरतीब दे दिया। वफूद की आमद कुछ देर में शुरू होगी। मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर कल तक चलेगा। हसासियत के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मकाम खुफिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। होटल और मोटल्स खाली करा लिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेड जोन सील कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन। पाकिस्तान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में आने वाले मंदूबीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल देने का ऐलान। तमाम एयरलाइंस को वीज़े के बगैर बोर्डिंग पास जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम। हवाई अड्डे पर सहूलत डेस्क कायम कर दी गई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की अमन और सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान और फ्रांस का इजहार तशवीश। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीदें लगा ली। वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। मुआहदा ना किया तो नतीजा बहुत तकलीफ देह होगा। अपने एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी फौज पासदारान इनकलाब और पुलिस लड़ना नहीं चाहते। अमरीका से इस्तिस्ना के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फिर बमबारी कर दी। सेहूनी फौज ने हनीन में घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। हनीन में घर धमाके से उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागे। मार्च लियोड की नई कायम करदा सेहूनी बस्ती में काबिज इसराइल की फौजी गाड़ियों के इज्तिमा को हिजबुल्लाह के हाथों निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा न होने वाला हिस्सा हैं और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तुर्क सदर से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार भी तय होगा। ईरान में तमाम बैंक कल से दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बैंक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। शहरियों को बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान ने जंगबंदी करवाकर दुनिया को $3 ट्रिलियन का फ़ायदा पहुंचा दिया। पाकिस्तानी निजाद आलमी माहिर इक़्तिसादियात आतिफ मियाँ के मुताबिक आलमी मंडियाँ तकरीबन $125 ट्रिलियन की हैं। 2.9% का ये इजाफा तकरीबन $3.6 ट्रिलियन बनता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 2500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। हैरेसमेंट का शिकार बच्चे और ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे की तजवीज़ पर गौर। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का मरकज़। पाकिस्तान 520 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 3,85,529 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। और लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 8 साला बच्ची में मंकी पॉक्स की तस्दीक। रवां साल मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद की तादाद 27 तक पहुँच गई। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी दारुल हुकूमत पर मरकूज। अमरीका के इत्तेहादियों और इसराइल से मुशावरत। ईरान ने भी बातचीत का खाका तरतीब दे दिया। वफूद की आमद कुछ देर में शुरू होगी। मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर कल तक चलेगा। हसासियत के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मकाम खुफिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। होटल और मोटल्स खाली करा लिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेड जोन सील कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन। पाकिस्तान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में आने वाले मंदुबीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल देने का ऐलान। तमाम एयरलाइंस को वीज़े के बगैर बोर्डिंग पास जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम। हवाई अड्डे पर सहूलत डेस्क कायम कर दी गई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की अमन और सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान और फ्रांस का इजहार तशवीश। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीदें लगा ली। वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। मुआहदा ना किया तो नतीजा बहुत तकलीफदेह होगा। अपने एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी फौज पासदारान इनकलाब और पुलिस लड़ना नहीं चाहते। अमरीका से इस्तिस्ना के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फिर बमबारी कर दी। सेहूनी फौज ने हनीन में घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। हनीन में घर धमाके से उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागे। मार्च लियोड की नई कायम करदा सेहूनी बस्ती में काबिज इसराइल की फौजी गाड़ियों के इज्तिमा को हिजबुल्लाह के हाथों निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लबनान समेत तमाम मज़ामती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा हैं और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तुर्क सदर से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार भी तय होगा। ईरान में तमाम बैंक कल से दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बैंक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। शहरियों को बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगी।
पाकिस्तान ने जंगबंदी करवाकर दुनिया को $3 ट्रिलियन का फ़ायदा पहुंचा दिया। पाकिस्तानी निजात आलमी माहिर इक्तिसादियात आतिफ मियाँ के मुताबिक आलमी मंडियाँ तकरीबन $125 ट्रिलियन की हैं। 2.9% का ये इजाफा तकरीबन $3.6 ट्रिलियन बनता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 2500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। हैरेसमेंट का शिकार बच्चे और ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की मंजूरी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे की तजवीज़ पर गौर। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का मरकज़। पाकिस्तान 520 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 3,85,529 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। और लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 8 साला बच्ची में मंकी पॉक्स की तस्दीक। रवां साल मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद की तादाद 27 तक पहुँच गई।